सतनाम। मित्रों, सतनामी समाज नामक इस YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम सतनामी समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित कुछ दिलचस्प किस्से आपको बताएंगे, कुछ महत्वपूर्ण सत्य तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे। मित्रों, सतनामी समाज प्रारंभ से ही जागरूक समाज रहा है। सतनामी समाज बहुत सशक्त, बहुत समृद्ध, बहुत सामर्थ्यवान और बहुत स्वाभिमानी समाज रहा है। सतनामी समाज के संबंध में आप पिछले कई वर्षों से अब तक आप नज़र डालेंगे कुछ संदर्भ, कुछ घटनाओं के संदर्भ में, तो आपको यह आभास हो जाएगा, आपको यह पता चलेगा कि सतनामी समाज अपने मान सम्मान स्वाभिमान के संबंध में कोई भी घटना घटित होने पर बहुत तेज प्रतिक्रिया देता है, बहुत आक्रामक प्रतिकार करता है। ये सतनामी समाज का स्वभाव है। सतनामी समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लगभग सभी के सभी बहुत समृद्ध घराने से रहे हैं। लगभग सभी के सभी गौटिया, मालगुजार, जमीन जायदाद वाले रहे हैं। कम से कम 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ जमीन तक तो कम से कम रहे ही हैं। भूमिहीन कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं रहे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सतनामी समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब भी कहीं बाहर जाते थे, जैसे कि कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने देश के किसी भी शहर में जाते थे, तो वे समूह में जाते थे। उस समय जो उनको साधन मिलता था, उस समय रेल, ट्रेन का साधन मिलता था लंबी दूरी के लिए, उसमें वो लोग जाते थे। आज की तरह उस समय ज़्यादा रेल मार्ग की सुविधा, रोड, कार, बस, हवाई जहाज़ या टेलीफोन जैसी कोई सुविधाएं उस समय नहीं होती थी। उस समय संदेशों के आदान प्रदान में ही, पत्र व्यवहार करने में ही महीनों लग जाते थे। तो समाज के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, अन्य लोगों के साथ कांग्रेस के अधिवेशनों में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने के लिए दूर दूर जाते थे। और ज़्यादा लंबी दूरी जाना, महीनों का आना जाना का काम होता था। जैसे कि कराची अधिवेशन में हमारे समाज के लोग गए थे। कराची पाकिस्तान में है आज, और उतना दूर तक आना जाना आप समझिए कितनी श्रम साध्य, कितनी कठिन बात रही होगी। ऐसे ही कानपुर, लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई, सूरत और त्रिपुरी, जबलपुर, लगभग सभी कांग्रेस अधिवेशनों में सतनामी समाज के फ्रीडम फाइटर्स की भागीदारी रही है। सतनामी समाज के फ्रीडम फाइटर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो आयोजन होते थे, जो कार्यक्रम होते थे, जो धरना प्रदर्शन होते थे, उसमें सभी में तन मन धन से अपनी भागीदारी करते थे। कांग्रेस के तत्कालीन बड़े नेता पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, गजाधर साव, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, सब के सब सतनामी मालगुजारों से, गौटिया लोगों से सबसे बराबर संपर्क रखते थे और समय पड़ने पर सबसे आर्थिक सहयोग लेते थे, दान लेते थे, चंदा लेते थे। सतनामी समाज के गौटिया मालगुजार लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी करते थे। कांग्रेस पार्टी के संचालन के लिए, छात्रावासों के संचालन के लिए, कोई मीटिंग, सभा, सम्मेलन के आयोजनों के लिए सतनामी समाज के गौटिया मालगुजार लोग अपनी आर्थिक सहयोग, चंदा और दान देते थे। यहाँ तक कि रायपुर के गांधी चौक स्थित जो पुराना कांग्रेस भवन है, जो 1939 में बना था, उस पुराना कांग्रेस भवन के निर्माण में भी सतनामी समाज के मालगुजार गौटियाओं का बहुत सारा हिस्सा उसमें लगा हुआ है। सतनामी समाज के जो फ्रीडम फाइटर रहे, उनको कम से कम 15 दिन से लेकर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना और 2 साल तक का सज़ा उनको हुआ है। वो लोग सज़ा भुगते हैं। सज़ा के साथ साथ उनको 20 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये, 50 और 60 रुपये तक का अर्थदंड भी उनको हुआ है। उस समय का 50 रुपये का अर्थदंड समझिए कि 1930-40 के आसपास 50 रुपये का मूल्य आज कितना रहा होगा। समझिए कि उस समय का 50 रुपये आज 50,000 के बराबर है। तो इतना अर्थदंड उनको मिलता था सज़ा के साथ।
तो अर्थदंड लोग पटाते थे, जो नहीं पटाते उनको 45 दिन 1.5 महीने की और कठोर सजा उनको भुगतनी पड़ती थी। साथ ही साथ उनको कोड़े मारे जाते थे, बेंत मारे जाते थे। 5 बेंत, 20 बेंत, 40 बेंत तक की सजा सतनामी फ्रीडम फाइटर्स को हुआ है। साथ ही सतनामी समाज के जो फ्रीडम फाइटर जेल में रहते थे उनसे कठिन श्रम कराया जाता, उनको कठोर दंड दिया जाता था, उनसे घानी पिरवाया जाता था, उनसे तेल निकलवाया जाता था, उनसे पत्थर गिट्टी उनसे तुड़वाया जाता था। तो उनसे कठिन से कठिन काम लिया जाता था। उस समय जो भी सतनामी समाज के फ्रीडम फाइटर जेल से सजा भुगत कर आते थे तो गांव में उनकी स्वागत महानायक की तरह होता था। बहुत उत्साह से, बहुत खुशी से, बहुत जोश से उनका स्वागत सत्कार उस समय किया जाता था। उस समय देश की आज़ादी के लिए जेल जाना मानो बहुत स्वाभिमान की बात थी और बहुत चेतना की बात थी। तो इस तरह उस समय का माहौल था। सतनामी समाज के जो फ्रीडम फाइटर थे वो लोग समाज जब किसी अधिवेशन से सम्मेलन में आते थे तो बड़े नेताओं के संदेश को अपने क्षेत्र में, अपने गांव में बहुत उत्साह से बताते थे और वो लोग स्वतंत्रता का, आज़ादी का अलग जगाते थे और फिर नए नए कार्यक्रम बनाते रहते थे। सतनामी समाज के फ्रीडम फाइटरों में अभी तक कोई भी जीवित फ्रीडम फाइटर अभी नहीं है। सबसे आखिरी जीवित फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धमतरी जिले के भखारा ब्लॉक के भट्ठेली गांव के क्रांति कुमार ढिढ़ी, पिता सोनाराम ढिढ़ी जी का विगत 18 जनवरी 2019 को शुक्रवार के दिन उनका निधन हो गया। वे भी बड़े विलक्षण फ्रीडम फाइटर रहे। उनको 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनको प्रदर्शन के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया और उनको 6 महीने की सज़ा हुई। जब देश आज़ाद हुआ तो वो शिक्षकी पेशे में, उनको शिक्षा के क्षेत्र में वो अध्यापक बने और 32 साल उन्होंने अपनी सेवाएं दिए और 1980 तक वो अपनी सेवाएं दिए शिक्षा विभाग में प्रधान पाठक के रूप में। 1 अक्टूबर 1980 को उनका रिटायर हुआ, वे रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 32 साल सेवा दिया, लेकिन अक्टूबर 1980 से लेकर अपनी मृत्यु पर्यंत 2019 तक समझिए कि 39 साल उन्होंने पेंशन, सबसे लंबी अवधि तक उनको पेंशन मिला। उनको फ्रीडम फाइटर होने का पेंशन मिला और उनको अध्यापक होने का उनको पेंशन मिला। क्रांति कुमार ढिढ़ी जी का असली नाम फेरूराम ढिढ़ी था। फेरूराम ढिढ़ी जब 1942 में आंदोलन करके जब गिरफ्तार हुए, जब क्रांति के अलग जगह रहे थे, जब गिरफ्तार हुए तो उस क्रांति के दौरान उनका नाम क्रांति कुमार ढिढ़ी हो गया। यह भी एक दिलचस्प बात है। और इसमें दिलचस्प तथ्य जानने लायक यह है कि क्रांति कुमार ढिढ़ी को शासन ने 3.5 एकड़ जमीन उनको दिया था और अपनी मृत्यु से 15 साल पहले उन्होंने आवेदन लगाकर शासन से 5 डिसमिल जमीन भखारा के मुख्य मार्ग पर अपने अंतिम संस्कार के लिए आरक्षित करवा दिया था। उसी आरक्षित कराए हुए जमीन पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब उसमें स्मारक बनाने की पहल होनी चाहिए। और इसी क्रांति कुमार ढिढ़ी का जो जन्म शताब्दी जो वर्ष है इसी साल है। आगामी 22 सितंबर 2022 को उनका जन्म शताब्दी तारीख है। तो हम सबको आपको इसको मनाने की पहल करनी चाहिए। सतनामी समाज के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे उनका रहन सहन खान पर बहुत ऊंचे दर्जे का हुआ करता था। वे सफ़ेद धोती पहनते थे, सफ़ेद कुर्ता पहनते थे, सफ़ेद पगड़ी बांधते थे। वो बड़ी बड़ी मूछें रखते थे और हर जगह, सब जगह आने जाने में लाठी साथ रखते थे। लंबी दूरी की यात्राओं में वे घोड़े से जाते थे या बैलगाड़ी से जाते थे। गाड़ी में जो बैल जो उसको फांदते थे, बैल को भी सजाते थे रेशम की धागे से, कई तरह की डिज़ाइन बनाकर, कलाकृति बनाकर उसको बैल को सजाया जाता था। बैल के सींग में उसको रंगीन कलर करके पॉलिश किया जाता था। यहाँ तक कि बैल की जो खुर है, खुर में भी पॉलिश किया जाता था। ऐसा सजे था जब बैल में चढ़कर बैलगाड़ी से और गले में घाघरा बांधकर लोग निकलते थे नौकर चाकरों के साथ। तो इस ठाट बाट से, शानो शौकत से आना जाना करते थे। लोग दूर से देखकर ही जान जाते थे कि सतनामी समाज के कोई मालगुजार, कोई गौटिया आ रहा है और वो लोग बड़े सम्मान देते थे। सतनामी समाज के इनके शान शौकत और ठाट बाट को देखकर कुछ अन्य लोग उनसे जलन रखते थे, ईर्ष्या भी रखते थे, उनसे कुड़ते भी थे। सतनामी समाज के जो फ्रीडम फाइटर रहे
वो मुख्यतः उनका पेशा जो है वो उनका कृषि था, खेती था, खेती आय का उनका साधन था। सबके पास जमीन जायदाद था। कुछ लोग कला के क्षेत्र में सक्रिय थे, अच्छे कलाकार रहे। उन लोग पूजा पाठ भी करते थे, कला मंडली सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाते थे, उसमें अपना नाम कमाए, उनसे उनकी रोजी रोटी चलती थी, उनका आय का साधन था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में कुछ ऐसे भी थे जो बहुत ज्ञानी थे और जो कान फूंकते थे, चेला बनाते थे। हजारों हजार चेला उनके पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में उसके फैले हुए थे। इस तरह से सतनामी समाज के जो फ्रीडम फाइटर थे वो लोग बहुत सात्विक प्रवृत्ति के थे। उनका खान पान शुद्ध शाकाहारी उनका खान पान रहता था। वो लोग कोई भी बाजार से जो चना मुर्रा है, लड्डू हैं, चना हैं या बाहर होटल में खान पान नहीं करते थे। यहाँ तक कि लहसुन, प्याज, लाल भाजी, भटा, कटहल ये तक भी वो लोग नहीं खाते थे। और इस तरीके से वो लोग जहाँ भी जाते थे अपना खाने पीने का अपना साधन लेकर ही चलते थे, ऐसे थे। और यहाँ तक कि जो भी गाँव में कोई भी आदमी कोई बीड़ी सिगरेट या कोई तंबाकू खा पी लेते थे, ले लेते थे, वो लोग उनके सामने जाने से डरते थे, वो लोग नहीं जा पाते थे। यदि पता चल जाता था उनको अर्थदंड, उनको सज़ा मिलती थी। इस तरह से उस समय माहौल था। सतनामी समाज के फ्रीडम फाइटर्स लोग अपनी जो है देश की जो आज़ादी में अपना बहुमूल्य योगदान दिए। और सतनामी समाज के जो फ्रीडम फाइटर रहे उनको सम्मान किया गया। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो वो 25वीं वर्षगांठ 1972 में मनाया गया। तो उस समय देश भर के जितने फ्रीडम फाइटर्स रहे, जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, सबको प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की तरफ से सबको सम्मान पत्र, ताम्र पत्र के रूप में भेंट किया गया, कुछ प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। तो उनको कलेक्टर के माध्यम से सबको सम्मानित किया गया। तो सतनामी समाज के प्रायः सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शासन द्वारा 1972 में 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर सबको सम्मानित किया गया था। उसके बाद 1997 में जब 50वां वर्षगांठ स्वर्ण जयंती मनाया गया, देश की आज़ादी का स्वर्ण जयंती साल 1997 में मनाया गया, तब भी उस समय जो जीवित बचे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का उस समय भी बहुत सम्मान किया गया था। सतनामी समाज के जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फ्रीडम फाइटर्स का निधन होता था तो उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाता था। यह तो प्रायः अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ किया जाता ही रहा। उनके अंतिम संस्कार में उस थानेदार, एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, विधायक, मंत्री, जनप्रतिनिधि लोग बहुत सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते थे और बहुत सम्मान देते थे। आज की तारीख में कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में मेरी जानकारी के अनुसार संभवतः 2 ही फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवित हैं। एक बिलासपुर में हैं नांदूराम भांगे जी, जिनका उम्र अभी 94 साल है, और दूसरे जसपुर के श्री प्राण शंकर मिश्र जी जीवित हैं, उनका उम्र अभी 96 साल है। संभवतः छत्तीसगढ़ में ये 2 ही लोग ही अभी जीवित हैं। साथियों, हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। शायद ही ऐसा उदाहरण छत्तीसगढ़ में कहीं देखने को मिलेगा, या शायद ही ऐसा कोई हो कि हमारे जो देवरी हैं, देवरी से एक ही गांव, मुंगेली के पास देवरी जो गांव है, एक ही गांव से 22 फ्रीडम फाइटर हुए। 22 लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए एक ही गांव से। देवरी गांव मुंगेली के पास है, वहां से उनमें से 22 फ्रीडम फाइटर, 22 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में 16 सतनामी समाज के थे। ऐसा उदाहरण शायद कहीं और ना हो। साथियों, जब देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो गुरु अगमदास जी का जो मोआ वाला जो घर है, निवास है, मिनी माता का गुरु अगमदास जी का निवास है, आज उसको अवंतीबाई चौक कहते हैं। वो निवास स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक अड्डा था। वहाँ पर लगातार सम्मेलन, बैठक हुआ करता था, वहाँ कार्य योजनाएं बनती थी, वहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेताओं का लगातार आना जाना रहता था। सतनामी समाज के लोग तो आते ही थे, बाकी सारे और अन्य लोग भी बड़े बड़े नेताएं वहाँ पर आकर मीटिंग बैठक करते थे, सम्मेलन करते थे, प्लानिंग करते थे और योजनाएं बनाते थे। तो वो एक बड़ा अड्डा था, बड़ा केंद्र था। उसमें देश प्रदेश के बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं की भागीदारी रहती थी। उसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, गजहाधर साव, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, छेदीलाल बैरिस्टर, वामन राव लाखे, सतनामी समाज से
नैनदास महिलांग, अंजोरदास भोसले, रतिराम, ये सब लोगों का आना जाना वहाँ लगा रहता था। वहाँ पर कार्य योजनाएं बनती थी और आज़ादी के आंदोलन में कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे करना है, सब वहाँ पर कार्य योजना सब मिलकर बनाते थे और आगे बढ़ते थे। मित्रों, ये एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सतनामी समाज के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो कंधे से कंधे मिलाकर देश की आज़ादी के लिए लड़े, संघर्ष किए। लेकिन जैसा कि इस देश की व्यवस्था रही है, सनातन हिंदू व्यवस्था की जो अमानवीय व्यवस्था रही है, जाति प्रथा, उसके आधार पर गैर बराबरी और असमानता का व्यवहार किया जाता था। तो ऐसे व्यवहारों से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी गुजरना पड़ा। हमारे समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने आते थे तो कई अन्य लोग उनको शामिल ही नहीं करना चाहते थे, उनको साथ नहीं रखना चाहते थे। अब आप ये समझिए कि अंग्रेज़ों से बड़े दुश्मन अपने लोगों को मानते थे। अंग्रेज भले शासन करे वो ठीक, अंग्रेज़ों का गुलामी भले रहे वो ठीक, लेकिन और अपने समाज के बंधुओं को सामने लाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ें, ये उनको गवारा नहीं था। ये सतनामी समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ बहुत ये घटना घटित होता था। कुछ उदारवादी जो कांग्रेस के नेता थे, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, गजाधर साव, वामन राव लाखे, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ये लोग सतनामी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को साथ रख कर ये लोग साथ निभाते थे और साथ रख के आगे बढ़ते थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति ऐसी भावना कितनी हम सोचनीय बात है। न केवल यहाँ बल्कि जेल भी जब जाते थे तो जेल में भी लगभग उन्हीं समस्याओं से उनको दो चार होना पड़ता था। तो ये इस देश की सिस्टम है। अभी भी मैं समझता हूँ मित्रों कि हमारे देश जो 200 साल अंग्रेज़ों का और उसके पहले 800 साल, हज़ारों साल तक जो गुलामी में रहा, उसका मुख्य कारण यही है, इसी बिंदु पे छुपा हुआ है कि इस देश की अमानवीय, गैर बराबरी, असमानता पर आधारित जो जाति व्यवस्था है, उसके अनुसार इस देश में कुछ चंद लोगों को ही शस्त्र रखने और लड़ने का अधिकार था। बाकी 99% जनता को लड़ने का, हथियार रखने का अधिकार नहीं था। तो ये इस देश की व्यवस्था था। इसी कमजोरी के कारण ये देश हजारों साल गुलाम रहा, हजारों साल तक। अभी भी इससे लोग जिम्मेदार, हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो झंडाबरदार हैं, वो लोग इस व्यवस्था से अभी भी सबक नहीं लिए हैं और इसकी वजह से यह देश जैसा होना चाहिए उतना आगे नहीं बढ़ पाया है। तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी इन समस्याओं से दो चार होना पड़ा। उसके बावजूद भी हमारे सतनामी समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिए, भागीदारी किए, तन मन धन से वो लोग अपना योगदान दिए और कभी साथ में और कभी उनसे अलग रहकर आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग देश की आज़ादी में अपना प्रमुख भूमिका निभाए हैं। मित्रों, एक बात और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि मैं देखता हूँ रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, सब जगह देखता हूँ कि जो अन्य वर्ग के, जो अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको 15 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीने की जिनको जेल की सज़ा हुई, जो फ्रीडम फाइटर रहे, उनके नाम से रोड, मार्ग का नामकरण है, उद्यान है, स्कूल है, अस्पताल है, कॉलेज है, सब कुछ उनके नाम से है। उनके पाठ्यक्रम में उनका लेख है, सरकारी दस्तावेजों में छपता है, पत्रकार और पढ़ने लिखने वाले उनके बारे में लेख लिखते हैं। लेकिन सतनामी समाज के फ्रीडम फाइटर जो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल तक की सज़ा भुगते, एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार सज़ा भुगते, अर्थदंड दिए, इनके बारे में कहीं भी न पाठ्यक्रम में है, न इनके नाम से कोई सड़क मार्ग का कोई चौक चौराहा है, न कोई भवन है, न कोई उद्यान है, न कहीं इसका वर्णन होता है, कुछ नहीं होता। यह बहुत सोचनीय बात है, यह बहुत ही नकारात्मक बात है। इस तरह से सतनामी समाज के हमारे जो गौरवशाली हैं
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे महान विभूति हैं। इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाए हैं। इनको हमको आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ जब देश मना रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हमको स्मरण करना चाहिए, इनको याद करना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए। मित्रों, आपने मेरा YouTube चैनल देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं मित्रों, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है और हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर हमें गर्व है। पूरे छत्तीसगढ़ को गर्व है, पूरे देश को गर्व होना चाहिए। ये देश के गौरव हैं, तो इनके बारे में इनकी जो गौरव गाथा है वो प्रत्येक लोगों तक पहुँचना चाहिए, प्रत्येक लोगों तक, समाज के लोगों तक पहुँचे। महिला, पुरुष, बच्चे, विद्यार्थी, विद्वान, सब तक ये पहुँचे, अन्य समाज, सर्व समाज में पहुँचे और सारे देश में सतनामी समाज के इन महान सपूतों का गौरव गाथा, इन फ्रीडम फाइटर्स, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गौरव गाथा, उनकी जानकारी सब जगह तक पहुँचना चाहिए। आप से मेरा निवेदन है, मेरा प्रार्थना है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको फॉरवर्ड करिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका क्या विचार है इस संबंध में, मेरी इसमें वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइए और आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी तरफ से सतनामी पहुँचे। सतनाम।